यस बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें हमारा सेकंड टॉपिक जो 7th क्लास है, भूगोल हम कर रहे हैं। भूगोल में सेकंड टॉपिक जो हमारा है 5th चैप्टर जल, उसका हम आज वो करेंगे इस वीडियो में। जल का वितरण, पीछे हमने जल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना, कई प्लेसेस, कई नदियों के बारे में जाना, विषयों में कुछ झीलों के बारे में पता किया, तो वो हमने किया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जल का वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि जो पृथ्वी है उस पर जल किस तरह से बटा हुआ है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। अब देखो ऊपर जो हमने सेंटेंस पढ़ा कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग मीन्स क्या कहता है कि अगर हम अर्थ के 3 पीसीज कर लें। देखो मैं वो मैप आपको दिखाता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट क्लास में किया था। देखिए अब आपको यहाँ इसमें देखने को सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, पानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पानी देखने को मिल रहा है ना, ज़मीन थोड़ी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर पानी बड़ी मात्रा में मौजूद है। 70% मान लो या 71% कुछ ऐसा जो हमारी अर्थ पर पानी मौजूद है। अब देखो लैंड जो है, ज़मीन जो है वो तो थोड़ी है, लेकिन पानी जो है वो बड़ी मात्रा में मौजूद है। देखो बड़ी मात्रा में, तो इसी को तो कहते हैं 3/4 इतना पानी हमारी अर्थ पर क्या है, मौजूद है। मीन्स अगर हम अर्थ के इक्वल 4 पार्ट करेंगे तो उस 4 में से 3 पार्ट तो हमारे जो हैं पानी से ढक जाएंगे, एक पार्ट जो है वो इस ज़मीन से, अलग अलग बिखरी हुई ज़मीन से ढक पाएगा। तो देखो पानी की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी विश्व के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, अनेक देश हैं जहाँ पानी की क्या है, कमी है। अब वो कारण क्या है तो वो हम पढ़ेंगे। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, कि जो अर्थ पर जितना भी ये जल हमने पीछे देखा है पिक्चर में, क्या सारा हमारे यूज़ के लिए है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया। अब नीचे एक टेबल दी गई है, वहाँ दिया गया है कि ज़्यादातर जो पानी है वो कैसे कैसे फैला हुआ है, कैसे बटा हुआ है पानी। सबसे ज़्यादा पानी जो है वो महासागरों के अंदर है, 97.3%। अगर टोटल पानी की बात करें, टोटल पानी 100 है हमारे पास। अब 100 में से 97.3 मतलब 97.3 97.3 जो है वो किसके अंदर हो गया, हमारा महासागरों के अंदर हो गया। फिर बर्फ़ छत्रक, जो बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है, वहाँ पर कितना पानी है उनमें बर्फ़ के रूप में, वो 2.0 मतलब 2% पानी इसके रूप में। फिर भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, जो आपके नलके हैं, नलकूप हैं, समरसी चलते हैं, कुएँ वगैरह चलते हैं, वो इनकी वजह से चलते हैं, अंडरग्राउंड भूमिगत जल की वजह से। तो वो कितना पानी है, वो है 0.68 मतलब 1% पानी भी हमारा जो है वो अंडरग्राउंड में नहीं है। नेक्स्ट, झीलों का अलवण जल, अलवण मतलब जो खारा नहीं है, जिसमें नमक नहीं है, तो झीलों के अंदर कितना है, 0.009%। देखो कितना थोड़ा है 1% का वैसे देखा जाए तो। फिर है स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, कि स्थल पर जो समुद्र हैं, जो समुद्र वगैरह या नमक वाली जो झीलें हैं, उनमें टोटल पानी कितना है, वो है 0.009%। फिर वायुमंडल है, जो हमारा ऊपर हमने पढ़ा ना, देखो हवा के अंदर भी तो नमी होती है, पानी की क्वांटिटी होती है, तो वो कितनी है, वो है टोटल 0.009%। फिर सॉरी मैं मिस्टेक कर गया यहाँ पर, 0.0019 ये 19 या इसको हम 19 बोल सकते हैं। 0.0019% वाटर जो है वो एयर के अंदर मौजूद है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर नदियाँ रह गई, अब नदियों में कितना है, 0.0001%। अब इस सारे को प्लस करोगे ना आप इसको प्लस करके देखोगे तो आपको 100% पानी मिल जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारा जो जल है अलग अलग महासागरों में बर्फ़ के रूप में, भूमिगत या झीलों के रूप में, या समुद्र के अंदर नमकीन पानी के रूप में, वायुमंडल में, नदियों में बटा हुआ है। अब इसमें से हमारे काम का जो पानी है वो हमें देखना होगा कि वो कौन सा रहेगा। यहाँ एक एक्टिविटी के बारे में कहा गया है, साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। मीन्स कोई एक्टिविटी आप यूज़ कर सकते हो और उससे आप क्या कर सकते हो, इसका वितरण दर्शा सकते हो। कोई भी आप इसमें जो क्रियाकलाप मीन्स हम एक्टिविटी का जो बॉक्स होगा उसमें देख सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, क्रियाकलाप 2 लीटर जल लें, मीन्स 2 लीटर पानी ले लो। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना 2 लीटर वाली,
ड्यू वाली, वो भर लो पानी की। मान लो यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। अब उसको क्या मान लो, जो 2 लीटर की बोतल है पानी को, वो मान लो कि हमारी पृथ्वी पे टोटल इतना पानी मौजूद है। अब उसको क्या करना है, बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में डाल दो। अलग अलग बर्तन ले लो, ठीक है। अब किसी में तो 12 चम्मच डाल दो, ठीक है, और अब 12 चम्मच डाल दो, ठीक है। उसके बाद बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल, अब बोतल में जो बचा हुआ पानी रह गया ना, उसको क्या करना है, उसको वो मान लो कि आप लवणीय जल को दर्शाता है। 12 चम्मच जल मापकर कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल जो बोतल में बचा वो क्या दिखाएगा, वो लवणीय जल दर्शाएगा, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। मतलब आपने ये 12 चम्मच निकाल दी, देखो मान लो ये 12 है, तो ये 12 जो चम्मच है ना बेटा, ये तो होगी आपकी अलवणीय जल, मतलब जो पीने के लायक है। और बाकी जो बोतल में बच गया ना पानी, वो सारा का सारा समुद्रों का पानी, महासागरों का है, जो लवणीय है, खारा है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हम समुद्र का पानी उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह लवणीय जल होता है, नमक युक्त होता है। हम समुद्र या महासागरों का जल उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा होती है या ये खारा होता है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, जो हमने 12 चम्मच निकाले थे ना, उन 12 को भी डिवाइड करना है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। मतलब जो वो 12 चम्मच हमने रखे थे ना, वो किस चीज़ के हैं, वो 12 चम्मच ये शो कर रहे हैं कि सिर्फ इतना पानी पृथ्वी पर पीने के लायक है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, 9 चम्मच जो है, 9 चम्मच वो बर्फ़ छत्रक के रूप में है, मतलब बर्फ़ के रूप में है। और 2 चम्मच किसके मान लो, भौम जल, मतलब जहाँ 2 चम्मच दिख रहे हैं ना, 2 चम्मच, वो क्या है, वो 2 चम्मच किसको शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं हमारे जो भौम जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, जिससे हमारे समरसी वगैरह चलते हैं। आधा चम्मच जो है किसको शो कर रहा है, वो अलवण जल को, जो झीलों के अंदर, मतलब मीठा पानी जो है, पीने के लायक जो पानी है झीलों के अंदर, वो आधा चम्मच हो गया। और जो 1 बूंद पानी है ना, वो नदी के बराबर होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कितना, देखो कितनी छोटी मात्रा होगी। सारा ऐसे हम अलग अलग डिवीज़न कर सकते हैं। तो देखो हमें पता चला कि पृथ्वी पर जो मौजूद जल है इतनी बड़ी मात्रा में, वो सारा का सारा हम हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। सिर्फ उसमें से कुछ हिस्सा ही हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं हमारी जानकारी के लिए, हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो वो भी हम देखो पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। अब लवणता किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लवणता, मीन्स साल्टिलिटी क्या होती है। साल्टिलिटी क्या होती है, देखो लवणता क्या होती है बेटा, आपने 1000 ग्राम जल ले लिया, मीन्स 1000, मतलब 1 किलोग्राम पानी ले लिया। अब उस 1 किलोग्राम पानी से जितना आप नमक निकाल सकते हो, जितना आप नमक निकाल सकते हो, वो क्या है, वो उसकी लवणता है, वो उसकी क्या है, लवणता है, उसका खारापन है, मतलब उसमें कितना खारापन है। जैसे आपने पानी पिया, आप कहोगे तो बहुत ही खारा है, अब पूछेंगे कितना खारा है भाई, अब वो थोड़ा हम बता सकते हैं। कुछ तो कहेंगे बहुत ही खारा, बहुत ज़्यादा खारा है, और कुछ कहेंगे नहीं थोड़ा सा खारा है। थोड़ा सा खारा है मतलब नमकीन है थोड़ा सा, तो उसमें उसकी लवणता क्या है, कम है, मतलब उसके अंदर नमक की मात्रा कम है। और ज़्यादा खारा है तो उसकी लवणता ज़्यादा है, मतलब अगर हम उससे नमक निकालेंगे तो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। अब यहाँ आगे कहते हैं, महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मतलब 1000, मतलब 1 किलो जो है ना, 1 किलो में 35% जो होता है, क्या होता है, नमक होता है। अगर आप 1 किलो पानी ले लेते हो समुद्र का, तो उसमें 35%, मतलब 1 किलो है, तो उसमें से लगभग 350 ग्राम जो है वो क्या निकल जाएगा, आपका नमक निकल जाएगा। आगे क्या कहते हैं, इजराइल के मृत सागर, इसको डेड सी भी बोलते हैं, मृत सागर का मतलब है डेड सी, में 340 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। यहाँ 45 लिखा हुआ बेटा, ये मिस्टेक है, एक्चुअल जो होगा वो 340 है, तो आप यहाँ 340 कर सकते हो। 340 का मतलब देखो क्या हो गया कि प्रति 1000 ग्राम लवणता है 340, 1 मिनट,
ये 340 कुछ मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, 340 नहीं होगा, यहाँ पर 45 ही आएगा, तो आप 45 ही रखो फ़िलहाल तो एक बार। हो सकता है कुछ बुक में चेंज भी हो बेटा, उसमें सीधा ग्राम के रूप में दिया होगा, वहाँ भाग नहीं लिखा होगा, वहाँ ग्राम लिखा होगा। तो किसी में तो 340 ग्राम निकल जाता है 1 किलो पानी में, किसी 1 किलोग्राम पानी में, और किसी में कम निकल जाता है। लेकिन जो मृत सागर होते हैं ना, डेड सी होते हैं, उसमें वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तैराक इसमें पलव सकते हैं, तैराक इसमें पलव सकते हैं, मतलब क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। जो तैराक होते हैं ना, मतलब जो स्विमिंग वगैरह करते हैं, वो इसमें अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं डेड सी के अंदर, क्योंकि नमक की मात्रा इसमें क्या है, ज़्यादा होती है, इस वजह से। अब नमक की मात्रा जिस पानी में ज़्यादा होती है, वहाँ हमें तैरने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, थोड़ी सी हमें कम, हमारी एनर्जी कम लगती है। एक तो आप खारे पानी में तैर के देखो, और एक आप मतलब जो इसमें खारापन नहीं है, जो अलवण जल है, उसमें तैर के देखो, दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ से देखो हम 2-3 हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी निकल आए कि लवणता क्या होती है। तो लवणता क्या है, 1000 ग्राम में नमक की जो मात्रा मौजूद होती है या मात्रा होती है, उसे लवणता कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता कितनी है, 35 मतलब 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, या फिर आप ये लिख सकते हो 350 ग्राम या 350 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप 1 किलो पानी लेते हो, 1 किलोग्राम पानी लेते हो, तो उसमें से आपका 300 ग्राम जो है, 350 ग्राम जो लगभग है, वो क्या निकल जाता है, नमक निकल जाता है। बाकी जो आपका 650 बच गया, वो पानी हो गया। आगे वाले में क्या कहता है कि इजराइल जो है, वहाँ पर एक मृत सागर है, डेड सी कहाँ है, इजराइल के अंदर एक डेड सी है, जिसके अंदर 340 जो पार्ट है वो क्या है, लवणता है उसके अंदर, और इसके अंदर तैराकी बड़े अच्छे से की जा सकती है, जो तैरने का प्रयास है वो बड़े अच्छे से किया जा सकता है। आगे हम रीडिंग को बढ़ाते हैं। अब हमने देखो क्या पढ़ा यहाँ तक, अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं, पानी की जो जलाशय हैं, उनमें पानी मौजूद है अलग अलग मात्रा में। हमने उस एक्टिविटी को समझे, उसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उस विषय को समझने के लिए कुछ एक एक्टिविटी भी करके देखी, चम्मच वाली। 2 लीटर पानी में से 12 चम्मच ताजे पीने के पानी के निकाल दिए, बाकी सारा खाना पानी। फिर हमने 2 जीके से रिलेटेड बातें, पानी के से रिलेटेड बातें रीड आउट की। अब हम आगे रीडिंग करते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने में हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। देखो बेटा, हमने अभी ये जो कंटेंट पढ़ा, पानी का वितरण, जल का जो वितरण पढ़ा, इससे हमें क्या पता चला कि जो पानी पीने लायक है, जो पीने योग्य पानी है, वो तो पृथ्वी पर बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में उपलब्ध है। अब देखो आपके घर पे जैसे वाटर सप्लाई आती है, तो वाटर सप्लाई वाला जो पानी वो पीने के लायक पानी है, और हम उसको क्या कर देते हैं, हमारी जब टैंकी फील हो जाती है, भर जाती है पानी की, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकलता रहता है, बहता रहता है, और वो कहाँ जाता है, नाली के अंदर, और उससे सीवर के अंदर चला जाता है, मतलब गंदगी में चला जाता है। देखो कितना कम पानी है और उसे हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें पानी की क्या करनी है, इस बहुत, और पानी के बिना हमारा जीवन भी क्या है, मुश्किल है। तो हमें पानी को बचा कर रखना है, स्पेशली जो पीने लायक पानी है उसको तो बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखना होगा। ये नहीं कि बोतलें भर के रख दो, नहीं, उसका यूज़ ध्यान से करो। जहाँ आपको लगता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा यूज़ हो रही है और कम हो सकती है, वहाँ आप उसको कर सकते हो। जैसे कई हमारे घरों में कई जगह पर क्या होता है, आरओ लगा होता है, फ़िल्टर लगे होते हैं आरओ वगैरह। उसमें क्या होता है, आरओ का जो वाटर टैंक होता है उसमें अच्छा पानी जाता है, जो वेस्ट पानी होता है वो पाइप से बाहर हमारा जो सिंक वगैरह या नालियों में चलता रहता है। हम उस पानी को किसी बाल्टी वगैरह में इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, घर में पोछा लगा सकते हैं, कपड़े वगैरह धोने में भी उसको हम यूज़ कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका हम यूज़ करेंगे तो देखो पानी की क्या हुई, बचत हुई। तो इस तरह से और भी हम बहुत सारे, जैसे व्हीकल वगैरह वॉश करते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, तो उसमें भी हमें पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमें हर रोज़ नहीं वॉशिंग करनी चाहिए। देखो हर रोज़ थोड़ा वो गंदे होते हैं, हम उसको अगर हफ्ते में 1 बार या महीने में 1-2 बार धोते हैं, तो उसके बाद हम कपड़े से साफ़ करके भी, थोड़ा गीला कपड़ा यूज़ करके भी उसकी सफाई रख सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके पानी को बचा कर रखना है, वरना क्या होगा, जैसे आपको तो अभी
आप और मैं तो अभी पानी बड़े मौज से यूज़ कर रहे हैं ना, बड़े मस्त मज़े से पानी मिल रहा है, लेकिन जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होगी, ये तो मान के चलो 10-15 साल ये लगा लो, या फिर 20-25 साल के बाद पानी की और ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। आज भी हमारे संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पानी बिल्कुल सिर्फ पीने के लिए मिल जाए ना, वो भी काफ़ी समझते हैं, सोचते हैं कि अगर पीने के लिए पानी मिल जाए वो भी काफ़ी है हमें। तो देखो इतना ज़्यादा मतलब बुरा हाल है, और आगे आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। जैसे कई बार अब गर्मी का सीज़न है, कई बार क्या होता है जो वाटर सप्लाई है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या वहाँ पानी अच्छे से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। तो वैसे तो हमारी वाटर सप्लाई मान लो 2 दिन में आती है, लेकिन फिर हफ्ते में या 15 दिन में कर देना, तो हमें क्या होता है, हमें महसूस होता है कि पानी की क्या कीमत है। या फिर जिनके घर पे समरसी लगे हुए हैं, मतलब जो बिजली से चलते हैं, लाइट से चलते हैं, जब 4-5 दिन लाइट नहीं आती ना, तो हम पानी की जो किल्लत है, जो कमी है, उसको कितना अच्छे से महसूस कर सकते हैं। हमारे घर पे पानी नहीं रहता, तब हमें ध्यान आता है कि हाँ देखो हम वैसे कितना वेस्ट करते रहते हैं, अगर हम इसको बचा के रखें तो ये कितना अच्छा हो जाएगा। आगे बेटा एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर मतलब जो पानी क्यों ज़रूरी है। देखो, गंगा अमंग 10 ड्राइंग रिवर्स, गंगा जो है वो 10 सूखी नदियों के अंदर काउंट हो रही है। ये न्यूज़पेपर वगैरह की जो कटिंग है, ये हमें पानी की कमी को दिखाने लग रहा है। द वाटर यू ड्रिंक, जो होता पानी आप पीते हो, अ ड्रॉप ऑफ लाइफ, मतलब पानी की जीवन की एक बूंद। यहाँ कहता है मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, जो प्रमुख नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं पानी की, वो क्या हो गई हैं, वो डेंजर में चली गई हैं। किसके खतरे में चली गई हैं? सूखने के खतरे में है, मतलब उनका पानी सूखने वाला है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अलग अलग वाटर कटिंग से पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर की, इनसे हमें पता चल रहा है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, इसको हमें इसलिए बचा कर रखना चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला तो जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो हमने यहाँ से पढ़ा ना। देखो, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझाता है, इसलिए जल हमारा एक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है जो जीके से रिलेटेड है। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, मीन्स वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो हम कब बनाते हैं, 22 मार्च को, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। देखो आजकल ये डे वगैरह क्यों मनाए जा रहे हैं, वाटर डे मनाते हैं, कभी हम जो एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, कभी फॉरेस्ट डे वगैरह आ जाता है, तो ये अर्थ डे मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? ऐसी चीज़ों के डे तब मनाए जाते हैं जब इनमें कहीं कमी आने लग जाती है, इनमें कहीं खराबी हो जाती है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए कि हमें इसकी सुरक्षा करनी है, अर्थ की सुरक्षा करनी है, तो अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाटर डे है तो मतलब वाटर को कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें इनमें बताई जाती हैं। तो इनको लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे डे मनाए जाते हैं जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मतलब जिस दिन ये डे मनाया जाता है ना, उस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि हमें किस तरह से जल को सुरक्षित करना है, पानी को बचाना है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो है महासागरीय परिसंचरण, कि जो महासागर वगैरह हैं उनके अंदर पानी किस तरह से फैला हुआ है, कैसे वो वहाँ पर मूव करता है। तो ये जो टॉपिक है बेटा, और जो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा टॉपिक होगा वो होगा महासागरीय धाराएं। ये हमारे 2 टॉपिक अब इसमें से पेंडिंग रहते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक जो मैंने आपको रीडिंग करवाई है, ये रीडिंग करनी है, और थोड़ा सा रीडिंग ही नहीं करनी, जो हमने देखा है कि पानी की कितनी कमी है, तो इसको हमारी लाइफ में फॉलो भी करना है। हमें पानी को बचाने के लिए कोशिश करनी है। अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम बहुत बड़ी मात्रा में जल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कई गाँव में पानी नहीं मिलता पीने को। दूर दूर तक औरतें या जो पुरुष हैं वो पानी की तलाश में दूर दूर तक पैदल चलते हैं। तो आजकल वहाँ पर बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं जिससे पानी को बचाया जाता है। कई जगह पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है ताकि उसका यूज़ कर सकें। तो इस तरह से पानी की जो सेविंग है वो की जाती है, संरक्षण किया जाता है। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।